देश में इन दिनों गैस और ईंधन की किल्लत की चर्चा तेज है, लेकिन इसी संकट के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं और लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ वैभव उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकार ने अब जनता को दो मोर्चों पर सतर्क रहने की सलाह दे दी है। एक तरफ ईंधन की सप्लाई बनाए रखना और दूसरी तरफ साइबर ठगी से बचाना। गैस बिल के नाम पर नया साइबर फ्रॉड इस वक्त देखने को मिल रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी सी सेंथिल राजन ने एक बड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने बताया कि इन दिनों लोगों के मोबाइल फोन पर गैस बिल एपीके फाइल के नाम से मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद लोगों से बैंक से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है और जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी बैंक डिटेल भरता है, साइबर ठग उसके खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल पर क्लिक न करें। ऐसी घटनाएं होने पर तुरंत पुलिस या फिर साइबर सेल में इसकी शिकायत करें। इधर ईंधन की सप्लाई को लेकर भी सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं भी ईंधन की कमी की स्थिति पैदा ही ना हो। इस स्थिति को संभालने के लिए कई मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के विशेष सचिव जो हैं राजेश के सिन्हा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल लगातार विदेशों से आने वाली ईंधन सप्लाई पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की बाधा से बचा जा सके। सरकार अब एलपीजी के विकल्प के रूप में पाइड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी को तेजी से बढ़ावा दे रही है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी असीम महाजन के मुताबिक व्यावसायिक उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द पीएनजी कनेक्शन लें। अच्छी खबर ये रही कि पिछले एक हफ्ते में ही देश भर में लगभग 1.25 लाख नए पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं। सरकार ने यह भी आदेश दिया कि पीएनजी कनेक्शंस के लिए आने वाले आवेदनों को एक हफ्ते के भीतर मंजूरी दी जाए। ईंधन की सप्लाई को मजबूत करने के लिए रूस से भी कच्चे तेल की बड़ी खेप भारत आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अनुसार टैंकर एक्वा टाइटन 21 मार्च को भारत पहुंच जाएगा और इस जहाज को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि एमआरपीएल की तरफ से किराए पर लिया गया है। ये टैंकर सीधे मंगलोर पोर्ट पहुंचेगा और भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि देश में ईंधन की सप्लाई बनाए रखने के लिए हर ज़रूरी कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच आम लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। न तो किसी अनजान लिंक पर आप क्लिक करें और ना ही अफवाहों पर भरोसा करें। संकट के इस समय में समझदारी ही सबसे बड़ा बचाव है।